परम पूज्य आचार्य प्रवर आज खाटू में पधारे हैं। खाटू में चारों ओर उल्लास ही उल्लास दिखाई दे रहा है। चारों ओर हर्ष का माहौल दिखाई दे रहा है और हर व्यक्ति रास्ते में ऐसा लग रहा था उत्कंठित होकर परम पूज्य आचार्य वर की प्रतीक्षा कर रहा है। हर व्यक्ति आतुर था परम पूज्य आचार्य वर को अपने पलकों में बिठाने के लिए। हर व्यक्ति दर्शन के लिए लालायित हो रहा था। एक बार एक छोटे बच्चे को मैंने पूछा, तुम यहाँ आए हो, क्यों आए हो? उसने कहा, मैं दर्शन करने के लिए आया हूँ। मैंने उस बच्चे को पूछा, किसके दर्शन करने के लिए आए हो? तो उसने उत्तर दिया कि मैं गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आया हूँ। एक छोटे बच्चे के मन में भी गुरु दर्शन के प्रति एक उत्कट अभिलाषा है और इसका कारण है कि भारतीय संस्कृति ऋषियों महर्षियों की संस्कृति रही है और ऋषियों महर्षियों की इस संस्कृति ने हमेशा गुरु को उच्च स्थान दिया है, गुरु को उच्च आसन पर आसीन किया है और यही कारण है कि गुरु का जहां दर्शन उपलब्ध होता है, व्यक्ति अनेक कठिनाइयों को सहन करके भी वहां पहुंचने के लिए आतुर हो जाता है, वहां पहुंचने के लिए उत्सुक हो जाता है। कभी कभी मन में प्रश्न भी होता है, आखिर इसका कारण क्या है? क्यों लोग गुरु दर्शन के लिए आतुर रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, गुरु के वे सम्मुख जाना चाहते हैं? अनेक लोग अनेक प्रकार से इसका समाधान करते हैं। आचार्य सोमप्रभ सूरी ने गुरु दर्शन के संदर्भ में यशस तिलक चंपू में एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है और उस श्लोक में गुरु की महत्ता को उजागर किया गया है कि जो व्यक्ति गुरु दर्शन कर लेता है उसे क्या प्राप्त होता है। हर व्यक्ति चाहता है मैं कोई काम करूं, मुझे उसका फल मिलना चाहिए। गुरु का दर्शन मैं कर रहा हूं तो मुझे गुरु के दर्शन का फल मिलना चाहिए। और आचार्य सोमप्रभ सूर्य ने एक बहुत सुंदर कल्पना की है या यथार्थता की है, वो तो उनके चिंतन का विषय है, लेकिन उन्होंने गुरु की महत्ता को इस श्लोक में उजागर किया है। उन्होंने लिखा है, यास्यामीति गुरु क्रमे स लभते ध्यायश्चतुर्थम फलम षष्ठम चौथितमुद्यतोष्टममयो गन्तुम प्रवृत्तोध्वनि श्रद्धालुर्दशमं बहिर्गुरुगृहात् प्राप्तस्ततो द्वादशम मध्ये पाक्षिकमीक्षते गुरुवरे मासोपवासम फलम। यानी गुरु के दर्शन का व्यक्ति को कितना महान फल होता है वो तो बहुत आगे की बात है, लेकिन एक व्यक्ति यदि गुरु के दर्शन के लिए जाने को तैयार होता है, खाली प्लान बनाता है, यास्यामीति यानी मैं गुरु के दर्शन करने के लिए जाऊंगा, तो ये सोचने मात्र से ही ध्यान चतुर्थम फलम लभते, यह चिंतन ही उसको एक उपवास का फल दे देता है। इससे आगे वह बढ़ता है और उसके लिए वह उद्यत हो जाता है, जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो तैयार जब हो जाता है तो षष्ठम फलम लभते, यानी वह एक बेले के फल को प्राप्त कर लेता है और उसके बाद वह गंतुम प्रवृत्तोध्वनि, जब वह मार्ग में गमन कर देता है, मार्ग में वह प्रवृत्ति कर देता है, तो अष्टम मयो फलम लभते, वह केले के फल को प्राप्त कर लेता है। और इससे आगे और कवि अपनी बात को कह रहा है कि श्रद्धालुर्दशमं गुरु बहिर्गुरु गृहात् प्राप्त है, जब वह गुरु के कक्ष के बाहर पहुंच जाता है
तो इसका अर्थ है कि वह चोले के फल को प्राप्त कर लेता है। और मध्य द्वादशम, और यदि गुरु के कक्ष के मध्य में वह पहुंच गया तो इसका अर्थ है कि वह 6 की तपस्या के फल को प्राप्त कर लेता है। और उसके बाद में जब वह गुरु का साक्षात दर्शन कर लेता है तो मासोपवासं फलम, वह 1 मास के उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है। तो आचार्य के अनुसार आज सब ने गुरु के दर्शन को प्राप्त किया है, और गुरु के दर्शन को प्राप्त करने का अर्थ है कि एक व्यक्ति मास खमन की तपस्या के फल को प्राप्त कर लेता है। और यह कब उपलब्ध होता है? जब शिष्य अपने गुरु के प्रति सर्वथा समर्पित हो जाता है। जब पूर्ण रूपेण गुरु के प्रति शिष्य समर्पित हो जाता है तो वह अपनी मनोकामना को भी पूरा कर लेता है। एक घटना के माध्यम से ही मैं अपनी बात को संपन्न करना चाहूंगी। एक ब्रह्मचारी था जिसने गुरुकुलवास में अध्ययन कर लिया, लेकिन अब उसकी इच्छा थी कि मैं आत्मविद्या का साक्षात्कार करूं। आत्मविद्या का साक्षात करने के लिए वह इधर उधर घुमा, कई जगह पहुंचा। अंत में एक आश्रम में पहुंचा जहां अनेक लोग रहते थे, अनेक शिष्य रहते थे, गुरु भी वहां थे। जाकर देखा चारों ओर वातावरण को, उसे लगा शायद ये गुरु मेरी समस्या का समाधान करेंगे। गुरु के पास पहुंच गया और जाकर निवेदन किया कि गुरुदेव, मैं आत्म साक्षात्कार करना चाहता हूँ, आत्मविद्या को प्राप्त करना चाहता हूँ। आप मुझे साधना का मार्ग दिखाएं जिससे मैं उस पथ पर चल सकूं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। गुरु ने कहा, ठीक है, तुम आश्रम में रहो और यहाँ के सारे कार्यों को सम्यक रूप से संपादित करो। शिष्य आश्रम में रह गया। अब कोई आता है, उसे कहता है कि तुम जाओ नदी पर पानी लेकर के आओ। कोई उसे कहता है जाओ यज्ञ करना है, यज्ञ के लिए समिधा को वन से लेकर के आओ। कोई उसे कहता है जाओ गुरु की वैयावृत्ति करो। यानी अनेक प्रकार के कार्यों में उसे प्रवृत्त करा दिया, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो रहा था। कई दिन हो गए कार्य करते करते, मन में विचार आ रहा था कि मैं तो यहाँ आत्म साक्षात्कार करने के लिए आया हूँ और कहाँ मुझे दुनियादारी के इन कामों में लगा दिया है। ये तो मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। और अब भीतर से इतना उत्तप्त हो गया, इतना आवेश आने लग गया। एक दिन वह अपने सिर पर लेकर घड़े को सिर पर लेकर नदी के किनारे पहुंचा और उस घड़े को नदी के किनारे जो मिट्टी पड़ी थी उस पर जोर से गिरा दिया। और जैसे ही उस घड़े को गिराया, घड़े से आवाज आने लगी, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्यों इतने उतावले हो रहे हो? तुम्हारे मन में ये विश्वास होना चाहिए कि जिस गुरु की तुमने शरण ली है वो निश्चित रूप से तुम्हारी मनोकामना को पूरा करेगा। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारा उसी रूप में सब कुछ संपादित हो जाएगा। तुम क्यों गुस्सा में आए हुए हो? और जब उस घड़े की उस आवाज को सुना तो वह सोचने लगा। उसने कहा, तुम मुझे कह रहे हो क्यों गुस्सा कर रहे हो? गुस्सा नहीं करूं तो क्या करूं? मैं तो आत्म साक्षात करने के लिए आया था और कोई मुझे कहता है समिधा लाओ, कोई कहता है पानी लाओ, कोई कहता है गुरु की वैयावृत्ति करो। क्या मैं इन सारे सेवा के कार्यों को करने के लिए आया हूँ? नहीं, मैं इसलिए नहीं आया हूँ। मैं तो आत्म साक्षात्कार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर उस घड़े से एक दिव्य ध्वनि आई, चिंता मत करो, तुम अवश्य आत्म साक्षात करोगे। आत्मविद्या तुम्हें अवश्य उपलब्ध होगी। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए
गुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पण करना होगा। और जब तुम सर्वात्मना समर्पित हो जाओगे तो सारी विद्याएं तुम्हें स्वतः उपलब्ध हो जाएगी। और घड़े की उस बात को सुन करके शिष्य शांत हो गया, उसका चित्त समाहित हो गया और उसने देखा थोड़े ही दिनों के बाद उसके गुरु ने वह सब कुछ दे दिया जो वो चाहता था। उसके मन की इच्छा थी कि मैं आत्म साक्षात्कार करूं, और वह उस दिशा में आगे ही नहीं बढ़ा। आत्म साक्षात्कार का मार्ग ही उसे नहीं मिला, उसने आत्म साक्षात्कार ही कर लिया। तो जो व्यक्ति गुरु के चरणों में सर्वात्मना समर्पित हो जाता है उसे सब कुछ उपलब्ध हो जाता है, और गुरु की प्रसन्न मुद्रा शिष्य को वह आशीर्वाद देती है जिससे उसकी सोई हुई शक्तियां हैं वह जागृत हो जाती है, और वह शिष्य अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। सचमुच में खाटूवासी इस माने में धन्य है, इन्होंने अपने गुरु के प्रति सर्वात्मना समर्पण किया, और शायद समर्पण का ही यह परिणाम रहा होगा कि खाटू को एक दिन नहीं 2 दिन मिल गए। तो तेरा पंथ धर्म संघ की हमारी परंपरा रही है कि हर शिष्य गुरु के चरणों में समर्पित होता है। हम इस समर्पण के गुर को समझे और गुर को समझ करके अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। निश्चित रूप से हमें गुरु के द्वारा वह शक्ति प्राप्त होगी जिस शक्ति के द्वारा हम भी आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आत्म विद्या के गुरु को प्राप्त करेंगे। ओम अर्हत।